हालेलुया। सबको जय मसीह। कैसे हो आप सब? मेरा ये विश्वास है, जब आप वचन को सुनेंगे खुदाबंद आपकी ज़िंदगी बदलेगा। जब आप खुदाबंद के वचनों को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करोगे, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेंगी। खुदाबंद आपको ब्लेस करेगा, आपके हालातों को बदलेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो परमेश्वर से कि आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। जब मैं इन वचनों को सुनूं तो मेरा जीवन बदले, शैतान इन वचनों को चुराने ना पाए। सब जन प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। हम वचन को पढ़ेंगे। वचन में जाने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। लोग बोलते हैं हम आत्मिक पिता उससे ही बोल सकते हैं जिसने हमको बपतिस्मा दिया है। वो कहते हैं कि हम आत्मिक पिता उससे ही बोल सकते हैं जिससे हमने बपतिस्मा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल हमें इस बारे में क्या कहती है, हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थिया उसकी 15 आयत को, उसमें लिखा, पौलुस ने कहा, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। पौलुस ने यहाँ पे क्लेम किया है कि हम मसीह में आत्मिक पिता बोल सकते हैं, लेकिन किसको बोल सकते हैं? लोग बोलते हैं हम आत्मिक पिता उसे बोल सकते हैं जिससे हमने बपतिस्मा लिया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जिससे बपतिस्मा लिया है आप उसी को आत्मिक पिता बोल सकते हो भी सकता है, वो आपका आत्मिक पिता हो भी सकता है, लेकिन जरूरी भी नहीं है। हम वचन से पढ़ते हैं हम किसको आत्मिक पिता बोल सकते हैं। अगर हम इसी पहला कुरिन्थियों की 4 अध्याय से 10 आयत से पढ़ेंगे, इसमें लिखा, हम मसीह के लिए मूर्ख है परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल है परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। यहाँ पौलुस ने कहा, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो, हम निर्बल है, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर पाते हैं। पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है? अपनी कलीसिया को क्या लिख रहा है कि तुम तो बुद्धिमान हो, क्योंकि पौलुस उनको समझाता था वचन से। तुम तो बुद्धिमान हो पर हम निर्बल है। तुम आदर पाते हो, हम निरादर पाते हैं। हम आत्मिक पिता उसे बोल सकते हैं जो हमारे लिए मेहनत करता है। पौलुस ने कहा, मैं अपनी आत्मा से तुम्हारे लिए खर्च करता हूं। खर्च करने का मतलब क्या है? जो आपके लिए प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर से वचन मांगता है आपको समझाने के लिए, जो आपकी आत्मा की केयर करता है, हम उसको आत्मिक पिता बोल सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमने जिससे बपतिस्मा लिया हो उसी को आत्मिक पिता बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो आपने किसी और चर्च से बपतिस्मा लिया और आप कोई और चर्च जा रहे हो, आत्मिक पिता वही है जिससे आप सीखते हो, जिसकी आप चर्च में जाते हो रेगुलर, जो आपकी आत्मा की केयर करता है, आपको संभाल के रखता है, आपको वचनों से समझाता है, परमेश्वर के आगे बैठता है, लोगों से अपनी बेइज्जती करवाता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। पौलुस ने ये कहा यहाँ पे कि हम निरादर पाते हैं लेकिन तुम आदर पाते हो। अब कलीसिया तो आदर पाती है, लेकिन जो परमेश्वर का दास आपको वचन समझाता है उसको कितनी
कि कितने लोग उसको बुरा बोलते हैं। अब कलीसिया पे तो इल्जाम नहीं लगते, परमेश्वर के दासों पे इल्जाम लगते हैं। इसलिए जो आपको सिखाता है वही आपका आत्मिक पिता है। ये वचन क्या है? ये खाना है, ये आत्मिक रोटी है, ये वचन। और जो परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थनाओं में बैठ बैठ कर परमेश्वर से वचन मांगता है, वो आपको खिलाता है। जैसे एक संसारिक पिता अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, उनका पालन पोषण करता है, उनके लिए रोटी कमाता है, उन्हें बड़ा करता है, उन्हें गलत लोगों से, गलत संगति से बचाता है। ऐसे ही जो आत्मिक पिता होता है वो आपको बचाता है गलत लोगों से, जो आपको रॉन्ग टीचिंग देते हैं उनसे बचाता है आपको। जो आपकी आत्मा की केयर करता है वही आपका आत्मिक पिता है। आमीन। अगर इस हिसाब से हम उसी को आत्मिक पिता बोल सकते जिससे हमने बपतिस्मा लिया होता, तो पौलुस ने अपनी कलीसिया को बपतिस्मा नहीं दिया था। इस हिसाब से तो यीशु मसीह का आत्मिक पिता यूहन्ना हुआ, क्योंकि यूहन्ना ने यीशु मसीह को बैप्टाइज किया था। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम जिस चर्च में जाते हैं, जिस कलीसिया में जाते हैं, उस कलीसिया की लड़की से शादी नहीं कर सकते, या जिसको हमने बपतिस्मा दिया उससे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब हमारी बहनें हैं। अगर ऐसा होता तो सभी हमारी बहनें हैं, क्योंकि सभी आदम से निकली हैं। आदम परमेश्वर से और आदम से हम सब निकले हैं। ये फिर पूरी धरती पे हम सब भाई बहन हैं, किसी से भी शादी नहीं कर सकते। इस हिसाब से तो हो सकता है आप अपने माता के आत्मिक पिता हो सकते हो, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर उसने बपतिस्मा लिया है तो उसकी शादी नहीं हो सकती, जिसको बपतिस्मा दिया उससे शादी नहीं हो सकती। ऐसा कहीं नहीं लिखा। लोग बस आपको वचन बता देते हैं, उन्होंने अपनी भड़ास निकालनी होती है, इसलिए वो आपको वचन सिखा देते हैं कि उसने तो जिसको बपतिस्मा दिया उससे शादी कर ली। ऐसा नहीं है, सभी हमारी बहनें हैं, लेकिन जब जिससे शादी होगी उस एक को छोड़ के बाकी तब भी हमारी बहनें हैं। आमीन। हम वचन को पढ़ेंगे, हिफ्सियों की किताब, उसका 6 अध्याय, उसकी 11 आयत। उसमें लिखा, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यहाँ पे लिखा, मसीह में तुम एक लड़ाई में हो, और आपकी लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, आपकी लड़ाई शैतान के साथ है जो दिखाई नहीं देता। और इसमें लिखा है, अपने सारे हथियार बांध लो। हथियार क्या है? ये वचन हमारे लिए हथियार है। मैंने आपको शुरू से बताया है, अगर आप वचनों को नहीं पढ़ते आप खुद को धोखा दे रहे हो। मैंने आपको शुरू से कहा, बाइबल खुद पढ़ो, वचनों को खुद पढ़ो। लोग मुझसे पूछते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता। अगर आप वचन से प्रार्थना नहीं करोगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, हो सकता कभी ना आए। आपको वचनों से प्रार्थना करनी होगी। इसलिए लिखा कि तुम अपने सारे हथियार बांध लो, क्योंकि तुम एक लड़ाई में, तुम एक युद्ध में हो। ये वचन हमारे लिए हथियार है। और कैसे हम इन वचनों से प्रार्थना कर सकते हैं, कैसे हम अपने हथियारों को यूज कर सकते हैं, कैसे हम अपने हथियारों को ले सकते हैं। अब ये सारी बाइबल है, ठीक है, इसमें सारे वचन लिखे हैं। अब आप सब वचनों से प्रार्थना नहीं कर सकते कि आपने पूरी बाइबल रट ली और वचनों को बोलते रहे प्रार्थना में। ऐसा नहीं है। शैतान जब भी आपको भरमाने के लिए आएगा, वो इसी बाइबल से, इन्हीं वचनों से आपको भरमाने के लिए आएगा। जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए गया तो कौन से वचन बोले थे शैतान ने? इसी बाइबल से वचन उठाकर बोले थे।
शैतान ने किसी और ग्रंथ को लेकर वचन नहीं बोले, इसी बाइबल से जिसको हम पढ़ते हैं इसी से वचन बोले। यीशु मसीह को भूख लगी थी और शैतान ने कहा कि इन पत्थरों को वो रोटियां बन जाए, और यीशु मसीह ने कहां से जवाब दिया? बताओ, यीशु मसीह ने कहां से जवाब दिया? यीशु मसीह ने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन वचनों से जो परमेश्वर के मुख से निकलते हैं उससे जीवित रहेगा। और फिर शैतान इतना बेशर्म है, उसने फिर कहा कि अपने आप को नीचे गिरा, क्योंकि तेरे ही वचन में लिखा है तेरे स्वर्गदूत तुझे बचा लेंगे। और यीशु मसीह ने वचन की सही डेफिनेशन बताई, वचन का सही मतलब बताया शैतान को कि यह भी लिखा है अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यीशु मसीह ने वचन से सामना किया। यीशु मसीह प्रार्थना करने नहीं गए, फिर यीशु मसीह ने वचन को बोला। वो यीशु मसीह के लिए क्या थे? वो वचन, हथियार। और शैतान ने भी किन हथियारों से सामना किया? यही वचनों को लेकर। वो भी इनको इस्तेमाल करता है और आप भी इन्हीं वचनों को इस्तेमाल करोगे। और कौन लोग मरते हैं, कौन लोग मसीह में मार खाते हैं? जो वचन खुद नहीं पढ़ते, जिन्होंने कभी बाइबल को हाथ तक नहीं लगाया होता, वही लोग मार खाते हैं। अब मान लो आप मसीह में आ चुके हो, खुदावन ने आपको चंगा कर दिया है। चंगियाई लेना बड़ी बात नहीं है, चंगियाई में सदा चलना बड़ी बात है। गवाही देना बड़ी बात नहीं है, गवाही में बने रहना बड़ी बात है। अब परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया, अब वो चंगियाई आपके जीवन में सदा कैसे बनी रहेगी? इन वचनों से। जब हम दुकान पे जाते हैं ना कुछ लेने, कोई सामान घर में लाते हैं नया, उसके साथ हमें मैनुअल मिलता है, वो बुक मिलती है। उसमें लिखा होता है इसे कैसे यूज करना है, इसे कितनी पावर चाहिए, इसे कितने घंटे चलाना है। अगर हम उस मैनुअल को नहीं पढ़ते, उस बुक को नहीं पढ़ते, तो वो कभी भी खराब हो सकता है, वो लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। ऐसे जब परमेश्वर ने इंसानों को बनाया, उसे मैनुअल दिया गया था, ये बाइबल, ये वचन दिया गया था कि इंसान इसे पढ़े और जीवित रहे और ब्लेस रहे। लेकिन आज हम इसी को नहीं पढ़ते। आज हम गूगल से सर्च करके बाइबल सीख लेते हैं, लेकिन खुद नहीं पढ़ते। आपको खुद पढ़ना होगा। मैंने आपको 2024 के शुरू में बताया था कि अब मीडिया ऐसा हो चुका है, आपको जो गलत है, जो यहाँ पे गलत हो रहा है, वो आपको सही दिखाएंगे मीडिया पे, और जो सही हो रहा है वो आपको गलत दिखाएंगे। आपने पिछले दिनों में सुना होगा कि किसी एक्ट्रेस की, उसने झूठ बोला कि वो मर चुकी है, और बाद में अगले दिन वो लाइव होके कहती है कि नहीं, मैंने ये इसलिए अपने आप को मरा हुआ साबित किया क्योंकि मैं ये बताना चाहती थी कि लोग कैंसर से अवेयर हो सके। अरे लोग अवेयर ही है कैंसर से, ये कौन सा तरीका है अवेयर करने का? लोगों को थोड़ी सी दर्द होती है, उन्हें लगता है कैंसर, और डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। और वो उसे सही बता रही है कि मैंने सही किया है, मैंने झूठ का नाटक किया है, मरने का नाटक किया है, वो उसे सही बता रही है। मैंने आपको बोला था ऐसा होगा। अभी तो शुरुआत है, अभी देखना लोग उसको फॉलो करके लोग फेक डेथ इंस्टाग्राम पर डालेंगे अपनी कि मैं मर चुका हूं। आपको वचनों में बढ़ना होगा, वचनों को पढ़ना होगा। ये अंत के दिनों में हो आप। अगर आप अपने हथियार नहीं यूज करोगे, हथियारों को पढ़ोगे नहीं, वचनों को पढ़ोगे नहीं, तो शैतान आपको मारेगा। इसलिए पौलुस ने कहा तुम अपने हथियार बांध लो, क्योंकि तुम मसीह में युद्ध में हो। जैसे यीशु मसीह शैतान से जीता वचनों के द्वारा, आप जीतोगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। वचनों को यूज करना सीखो, कैसे यूज करते हैं। अब शैतान क्या करता है, वो अपने लोगों को भेजता है कि इसको ताने मार। अब आप मान लो बीमार हो, तो शैतान आपको बोलेगा तुम बीमार हो, मसीह में तुम्हें क्या मिला है, तो आप क्या करोगे? मान लो लोग आपको आके बोले कि यीशु मसीह चंगा करने के लिए आया है, पर तुम तो बीमार हो। अब क्या प्रार्थना करोगे परमेश्वर से? उन्हें क्या जवाब दोगे? अगर आपने वचनों को पढ़ा होगा तो आप जवाब दे पाओगे, क्योंकि वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। लोग आपको गरीब बोलते हैं, तो क्या जवाब दोगे? लिखा है उसके सुसमाचार सुनाने से हम अमीर हो चुके हैं। शैतान जब भी आपको भरमाएगा, वो वचनों से ही भरमाएगा।
गलत शिक्षा देकर, वचन को तोड़ मरोड़ कर साबित करेगा आपको। और जो शैतान के लोग हैं वो भी ऐसे ही बहस करते हैं कि वचन में ये लिखा है तो ये काम क्यों कर रहा है। जब हम उन्हें वचन से रिप्लाई देते हैं, आगे से क्या बोलते हैं फिर कि जिसने शराब पीनी हो वो शराब पीने के लिए वचन निकाल लेगा। अरे मैंने आपको वचन से रिप्लाई दिया है तो मुझे भी वचन से रिप्लाई करो, अपनी ओर से बातें मत करो। आमीन। वचनों को पढ़ो। अगर आप चाहते हो मेरी प्रार्थना सुनी जाए, मेरी प्रार्थना का उत्तर आए, तो वचनों को पढ़ो, अपने हथियार ढूंढो। आपकी जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से वचन को निकालो, अपनी सिचुएशन के हिसाब से वचनों को निकालो कि आप कैसे परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर सके। अगर मान लो आप घटी में चल रहे हो तो वचनों को ढूंढो, कहाँ पे घटी का वचन लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी नहीं होगी। अगर आप बीमार हो तो वचनों को ढूंढो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। रट्टा मत लगाओ बाइबल का। ये पूरी बाइबल आप प्रार्थना में पूरी बाइबल को आप नहीं बोल सकते, आपको अपने हथियार ढूंढने होंगे। जब एक फौजी लड़ने के लिए जाता है, क्या वो सब हथियार उठा के ले जाता है लड़ने के लिए? वहां तो कितने हथियार होते हैं, मिसाइल होती है, बंदूकें होती है। वो केवल वही हथियार लेकर जाएगा जिससे वो दुश्मन का सामना कर सके। एक फौजी को पता होता है अगर आगे एक दुश्मन है तो उसे पता है मैं हाथों से लड़ लूंगा, अगर 10 दुश्मन है तो वो गन उठाएगा, अगर उससे ज्यादा है तो वो मिसाइल उठाएगा, उसे मालूम है। ऐसे ही हमें बनना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कौन सा शैतान हमारे सामने आया है, बीमारी है या घटी है। उस हिसाब से अपने हथियार को उठाओ, वचन को उठाओ और वचन से प्रार्थना करो। जब आप वचन से प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और शैतान भागेगा। इस बात को याद रखना। जब शैतान के मुंह पे आप वचन मारोगे शैतान भागेगा। लिखा वचन में कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए ढाल है। क्या है परमेश्वर का वचन? हमारे लिए ढाल। ढाल क्या होती है? जो हमें बचाती है। कोई तलवार से जब हमें मारने आता है तो हम ढाल को आगे करते हैं, वो हमें बचा लेती है। और वचन हमारे लिए ढाल है। जैसे शैतान ने वचन को बोला यीशु मसीह के लिए अपने आप को नीचे गिरा, वो तुम्हें बचाएंगे, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तो यीशु मसीह ने आगे से क्या किया? ढाल को उठाया, मतलब वचन को उठाया और वचन आगे कर दिया। जब शैतान के लोग आप पे जादू टोना करते हैं तो आपको वचनों को उठाना चाहिए। इस ढाल को जो वचन है इसे उठाना चाहिए कि लिखा है याकूब के घराने पे कोई जादू मंत्र नहीं चलता। अगर आपको वचन से कोई गलत बोले तो आप अपनी ढाल उठाओगे और वचन से प्रूफ करोगे मैं सही हूं। लोग आगे से चाहे कुछ भी कहें, जब लोगों को रिप्लाई नहीं आता, जब लोगों को बात करनी नहीं आती वचन से, वो यही बात आपको बोलेंगे। जिसने शराब पीनी हो वो वचन निकाल लेगा अपने लिए, क्योंकि खुद तो उन्होंने बाइबल पढ़नी नहीं। गूगल पर सर्च करके बाइबल सीख लिया, कभी उसको फॉलो कर लिया, कभी उसको फॉलो कर लिया। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं वचनों को पढ़ो, इस बाइबल से अपने हथियार ढूंढो, अपनी सिचुएशन के हिसाब से वचन को निकालो और प्रार्थना करो। खुदाबंद आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। और ऐसे लोगों से बचो जो एक वचन वहां से उठाकर एक वचन वहां से उठाकर आपको बताते हैं, इनसे बचो। आमीन। खुद बाइबल को पढ़ो। हालेलुया। आपने 2 काम करने हैं। मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया नया, उसको आपने फॉलो करना है, उसे शेयर करना है। फायर प्रेयर के नाम से बनाया है। वहां पे मैं लाइव आया करूंगा और आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और दूसरा पेज जो यीशु के दीवाने हैं उसको भी आपने फॉलो करना है। वहां पे मैं आपको वचन सिखाऊंगा। आमीन। पहले शैतान क्या करता था? पहले शैतान यूट्यूब पे रॉन्ग टीचिंग फैलाता था, उसके लोग गलत टीचिंग देते थे। लेकिन अब ये काम इंस्टाग्राम पे शुरू हो चुका है, तो इसलिए अब इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा। तो आपने प्रार्थना करनी है और इस पेज को लाइक और फॉलो करना है, आगे शेयर भी करना है।
यहाँ पे मैं लाइव आया करूँगा और खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। आप जितना उसके वचनों को सुनोगे, लिखा विश्वास कैसे आता है, परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है, विश्वास के द्वारा। और विश्वास कैसे आता है, परमेश्वर के वचन सुनने के द्वारा। हम बातें किसी की भी सुन सकते हैं, लेकिन वो हमें शांति थोड़ी देर के लिए देंगी, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो शांति तो देगा और साथ में आपका विश्वास भी बढ़ेगा। लिखा विश्वास मसीह के वचनों को सुनने से आता है। और आपने अपने कान वचनों पे लगा के रखने हैं, अपनी आंखें वचनों पे लगा के रखनी है, इन वचनों को अपने हृदय में रखना है, इन्हें पढ़ना है। आमीन। शैतान आपको भरमाने नहीं पाएगा। मैं आपको लिख के देता हूं, जब आप वचनों को पढ़ोगे, आप खुद वचनों की स्टडी करोगे, आप पढ़ोगे, शैतान भागेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जो शैतानी लोग आपके जीवन में हैं, जो फेक लोग हैं, जो फेक आईडी बना के बातें करते हैं, वो भी भागेंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। बस आपने खुदावन के वचनों को पढ़ना है, अपने हथियारों को ढूंढना है। जो वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सभी हथियारों को बांध लो, ये वचन हमारे लिए हथियार है। हमने वचनों को ढूंढना है, अपने हथियारों को ढूंढना है अपनी सिचुएशन के हिसाब से। आमीन। देखना शैतान आपकी जिंदगी से शर्मिंदा होगा यीशु के नाम में। आपकी बीमारियां आपको छोड़ के जाएंगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन और प्रार्थना करो कि परमेश्वर तेरा थैंक्स करता हूं इन वचनों के लिए। आज मैं जान चुका हूं कि ये वचन मेरे लिए हथियार है। मैंने यूज करूंगा शैतान के खिलाफ और शैतानी लोगों के खिलाफ। तारीफ करो परमेश्वर की, धन्यवाद करो सब जन। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। हम मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। सबको जय मसीह। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज फायर प्रेयर वॉरियर को लाइक, शेयर, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए लाइव आकर प्रार्थना की जाएगी। और आप हमारे दूसरे इंस्टाग्राम पेज यीशु दे दीवाने को लाइक, शेयर और फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में समझाया जाएगा।